सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों एंड माय फ्रेंड्स। आई एम पंकज बख्शी फ्रॉम सेंट अर्नोल्ड हायर सेकेंडरी स्कूल विजयनगर इंदौर, पीजीटी फिजिक्स। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं और आज मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, दिस इज़ अवर इलेक्ट्रिक डायपोल। यू नो वेरी वेल कि we have charge. Around the charge there is electric field, and in order to find electric field we are finding electric field intensity, and electric field intensity we are finding number 1 for point charge, then number 2 for group of charges, and then we are going to find the third one, electric field due to इलेक्ट्रिक डायपोल। ये इलेक्ट्रिक डायपोल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या है? डाई मीन्स, यू नो वेरी वेल, डाई मीन्स टू, इसके दो पोल हैं। तो डायपोल मीन्स देयर इज ए माइनस चार्ज एंड देयर इज ए प्लस चार्ज। बोथ मैग्नीट्यूड इज सेम बट दे आर अनलाइक, and they are separated by a very small distance, and that distance is generally we are taking 2a. This is center, and if it is center then this portion is a, this portion is also a. So AB is our electric dipole. तो ये एग्जाम में पूछा भी जाता है कि आखिर इलेक्ट्रिक डायपोल है क्या चीज़। तो मैं डेफिनेशन भी आपको लिखकर बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक डायपोल is a system of two similar but unlike charges separated by a very small distance। सीबीएसई में और एमपी बोर्ड में डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। फिर से बता रहा हूँ, इलेक्ट्रिक डायपोल इज ए सिस्टम ऑफ टू सिमिलर बट अनलाइक चार्जेस सेपरेटेड बाय ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस। तो ये डायपोल है और आप हर जगह डायपोल बना हुआ है। इवन इन आवर बॉडी ऑल्सो देयर इज़ ए डायपोल, एंड ड्यू टू दैट देयर इज़ ए इलेक्ट्रिक फील्ड इन अस। जिनके डायपोल एक ही डायरेक्शंस में हैं उनमें इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा। और आप जानते हैं कि हम एक दूसरे से भी इलेक्ट्रिक फील्ड ही कारण एक दूसरे से हमारी दोस्ती भी बनी रहती है। जिनसे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड मैच हो जाता है हम ओरिएंट हो जाते हैं। तो खैर, ये तो बात अलग गई। इलेक्ट्रिक डायपोल जब भी होता है तो उसमें क्वांटिटी होती है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वांटिटी है, और उस क्वांटिटी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को P से बताया जाता है। इसके बारे में भी हमेशा पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या है। यानी आपको याद रखना है कि अगर इलेक्ट्रिक डायपोल है तो उसके साथ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होगा ही होगा। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, आइदर इसलिए क्योंकि दोनों चार्जेस सेम है, आप कोई भी लें, इनटू लेंथ ऑफ डायपोल, या इसको बोलते हैं सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। सो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q हो गया, और सेपरेशन 2a है। अब ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो है ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो ये वेक्टर है अगर, तो इधर भी कोई वेक्टर होना चाहिए, बट Q इज़ ए चार्ज, इट इज़ नॉट ए वेक्टर। और लेंथ वेक्टर होती है अगर उसकी डायरेक्शन हो। तो इसकी डायरेक्शन हम एक डिफाइन कर लेते हैं, और इसकी डायरेक्शन हमेशा हम माइनस से प्लस की तरफ रखते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि मैंने माइनस पहले बनाया और प्लस बाद में। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज डायरेक्टेड फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। तो हम लिखते हैं इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। एक कैसी क्वांटिटी है? इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। और अगर कोई क्वांटिटी वेक्टर है तो आपको उसकी डायरेक्शन बतानी पड़ेगी।
it is directed from negative to positive along the length of डायपोल, along the length of डायपोल। तो देखिए हमने इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को स्टडी किया। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज़ डिफाइंड एज, यहाँ पर डेफिनेशन लिखनी पड़ती है, इज़ डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन देम। मैं लिख देता हूँ क्योंकि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डेफिनेशन नहीं लिखी मैंने। तो इट इज़ डिफाइंड या इट इज़ इक्वल टू the product of, it is equal to the product of magnitude of either charge and separation between them। ये थोड़ा सा आपको दिक्कत हो रही होगी कि ये क्या लिख दिया मैंने, तो ये मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है। ये मैं रेड कलर से इसको सेपरेट कर देता हूँ। ये देखिए, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन देम। ठीक है, यहाँ तक हम पहुँच गए। अब कोई भी क्वांटिटी होती है तो वो ये वेक्टर है, तो इट इज़ डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव अलॉन्ग दी लेंथ ऑफ डायपोल। और ये क्वांटिटी है तो इसकी एसआई यूनिट भी होगी, तो इसकी एसआई यूनिट हम निकालते हैं। तो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की यूनिट निकालेंगे तो आपको मालूम है P इज इक्वल टू होता है Q इंटू 2A। तो Q होता है कूलम और A यानी लेंथ मीटर, कूलम मीटर, ये डैश ज़रूर लगाना नहीं तो ये सेंटीमीटर हो जाएगा। और इसकी एक और यूनिट होती है DEBI, DEBI। तो ये मैंने आपको इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के बारे में बताया। और इलेक्ट्रिक डायपोल, तो जब चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो इलेक्ट्रिक डायपोल का भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो अब हम इलेक्ट्रिक डायपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो नेचुरली इलेक्ट्रिक डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल लाइन में भी होगा और ब्रॉड साइड ऑन यानी इक्वेटोरियल पोजीशन में भी होगा। तो हम दो डेरिवेशन करते हैं आज। तो पहला डेरिवेशन हम करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट एक्सियल पोजीशन या एक्सियल पॉइंट भी बोल सकते हो आप इसको। और इस पॉइंट को एंड ऑन पोजीशन भी कहते हैं, एंड ऑन पोजीशन। तो ये बहुत इजी है, आप समझें इसको, मैं बना रहा हूँ। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक डायपोल बनाएंगे। आपको मालूम है कि ये A है, दिस इज B, हियर माइनस चार्ज, हियर प्लस Q चार्ज, इन दोनों को मिलाया, दिस इज सेंटर पॉइंट। तो यू नो वेरी वेल दिस इज A, दिस इज ऑल्सो A, और ये P है। अब एक्सियल मीन्स the line joining both the charges। तो this is our axial line, axial line x तक जा रही है and we have to find its electric field, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो यहाँ कहीं भी निकालना है, जहाँ भी निकालना होता है वहाँ पर हम खुद जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं एम यानी मैं आपको हमेशा बता रहा हूँ। अब ऑब्जर्वेशन पॉइंट का डिस्टेंस हमको लेना पड़ेगा। तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट का डिस्टेंस हम प्लस से लें या माइनस से, ये कन्फ्यूज़न है क्योंकि दोनों ही बोलेंगे हमसे लो, तो हम किसी से भी नहीं लेंगे, हम सेंटर से डिस्टेंस लेंगे। तो सेंटर से हम इसका डिस्टेंस लेंगे r है। एंड यू नो वेरी वेल कि व्हेन वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, हमारा एक फ्रेंड है जो हमारे काम आता है, हमारे कंधे पे बैठा रहता है, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, इसको हम m पर रखेंगे। जैसे यहाँ रखेंगे तो वो B पे रखे हुए प्लस चार्ज को देखेगा और ये रिपेल होगा, इस तरफ जाएगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E हो जाएगी और इसका डिस्टेंस देखिए हो जाएगा r माइनस A। ये देखिए क्योंकि यहाँ से r है और ये A माइनस हो गया इतना डिस्टेंस, ये EB हुआ, सॉरी है ना, EB।
ई बी, वो बी की वजह से इस डायरेक्शन में। सिमिलरली दिस क्यू चार्ज इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द चार्ज एट पॉइंट ए, माइनस की वजह से क्यू नॉट इधर जाएगा, तो एक और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर आ जाएगी, वो हो जाएगी ई ए। अब ई ए के लिए आपका डिस्टेंस हो जाएगा आर प्लस ए, बिकॉज फ्रॉम सेंटर इट इज़ आर, और ये डिस्टेंस और होगा। ये मैंने क्यों किया, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो मैं बताऊं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की, किसी भी पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है, एंड आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट चार्ज एंड द टेस्ट चार्ज। तो ये दोनों के, इससे भी डिस्टेंस और इससे भी डिस्टेंस चाहिए, तो मैं कंसीडर कर रहा हूँ, इसमें कंसीडर बहुत कम लिखना पड़ता है। कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल ए बी having electric dipole moment P, electric dipole moment P, ये जरूर लिखना पड़ता है आपको हमेशा। कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल ए बी हैविंग इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P। तो लेट M be our observation point, let M be our observation point at axial position, axial position पे हमने M पॉइंट ले लिया है, ठीक है। हियर ओ एम की वैल्यू कितनी है, आर है, ओ एम इक्वल टू आर हो गया। तो अब दो इलेक्ट्रिक फील्ड हुई है, टेस्ट चार्ज जैसे ही आपने रखा, एक बी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और एक ए पे माइनस क्यू की वजह से। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज एट ए एंड बी, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि क्यू नॉट का बेचारे का कहीं नाम ही नहीं आता। क्यू नॉट सिर्फ पता लगाता है और वो कभी नष्ट नहीं होता, वो हमेशा बचा रहता है। तो ई ए लिखता हूँ मैं, तो के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है, तो के क्यू बाय डिस्टेंस, देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या है, आर प्लस ए होल स्क्वायर। और मैं बी का भी निकालता हूँ, तो बी के लिए जब निकालूंगा तो बी का डिस्टेंस हो गया आर माइनस ए, और चार्ज तो क्यू ही है, तो के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर। ई ए किधर था जरा आप देखें, ई ए इस डायरेक्शन में, मतलब ये है एम ए की तरफ, अलोंग एम ए, और ई बी इधर है यानी बी एम की तरफ, अलोंग बी एम। अब मैं यहाँ पर वेक्टर में भी लिख सकता हूँ इसकी वैल्यू R12 R21, लेकिन अभी मैंने मैग्नीट्यूड ही लिया और ये डायरेक्शन बना दी। अब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, देखिए आप, ई ए लेफ्ट में है और ई बी राइट की तरफ है, तो ये दोनों ऐड नहीं होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे। तो हमारे सामने एक क्वेश्चन आता है कि ई ए ज़्यादा है या ई बी ज़्यादा है। तो आपको मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है के क्यू बाय आर स्क्वायर, यानी जिसका डिस्टेंस कम होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा। तो ए का डिस्टेंस यहाँ से ज़्यादा है और बी का डिस्टेंस कम है, तो ई बी ज़्यादा होगी और ई ए कम, इसलिए हम ई बी में से ई ए को माइनस करेंगे। तो लिखेंगे एज ई ए एंड ई बी आर इन अपोजिट डायरेक्शंस एंड कौन बड़ा है, ई बी ग्रेटर देन ई ए। रीज़न आपको पता है, ई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर होता है, इसीलिए है। मान लीजिए ये यहाँ पर आग लगी हुई है, तो इससे ज़्यादा आपको हीट मिलेगी और इससे कम, इसलिए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। तो दोनों को माइनस करते हैं, देखिए देयरफॉर ई एक्सियल जो नेट बचेगा वो क्या होगा, ई बी माइनस ई ए। अब देखो ई बी और इन दोनों में के क्यू कॉमन है, बाहर निकाल लेते हैं, तो ई बी की वैल्यू ये लिखी 1 अपॉन आर माइनस ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस स्क्वायर। वेक्टर की डायरेक्शंस आई एम गोइंग टू गिव यू आफ्टरवर्ड्स। नाउ आई एम गोइंग टू टेक एलसीएम, एंड एलसीएम यू नो वेरी वेल, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, सो दिस इज हियर
माइनस दिस इज़ हियर। एक्चुअली यू ऑल आर मैथमेटिक्स जीनियस, तो इतना तो आपको आता ही है। ये देखिए, ये मैं पूरा फिर से दिखा देता हूँ आपको पेज, अगर कोई किसी को प्रॉब्लम आई हो तो वो इसको शांति से देख ले और फिर लिख पाए। मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ कि व्हेन यू आर वाचिंग एनी वीडियो देन ऑलवेज प्लीज़ राइट इन ए कॉपी। हमेशा लिखें आप, बहुत ज़रूरी है लिखना। लिखे बिना आप कभी सीख नहीं पाएंगे। देयरफॉर ई एक्सियल इक्वल टू के क्यू था ही, नीचे था आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ आर प्लस ए का होल स्क्वायर आया था तो ओपन कर देता हूँ, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2AR, और यहाँ माइनस था तो मैं पूरा साइन बदल देता हूँ, तो माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2AR। सो आर स्क्वायर आर स्क्वायर आर स्क्वायर, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर। सो ई एक्सियल इक्वल टू के क्यू इंटू, देखिए ये 2AR और 2AR हो गया 4AR अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। अब आपको याद होगा ये इलेक्ट्रिक डायपोल है, और इलेक्ट्रिक डायपोल में जब तक P नहीं आ जाए तब तक काम नहीं होता, और P होता है Q इंटू 2R। तो इसको Q इंटू 2R में करो। देखो Q, यहाँ से 2R ले लो तो यहाँ बच गया 2A बाहर, और नीचे है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो पुट कर देंगे हम, पुट P Q इंटू 2R होता है, या एज कह देते हैं, चलो एज अच्छा लगेगा। एस पी इज इक्वल टू क्यू इंटू 2R। देयरफॉर ई एक्सियल इक्वल टू, ये देखिए K, और ये मेरा था Q इंटू 2R, इसकी जगह मैंने P रख दिया, तो के पी इंटू 2A अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अभी थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, और कुछ गलती की है मैंने। क्या गलती की आपको याद है कि Q इंटू 2R नहीं, Q इंटू 2A होता है। तो यहाँ से मैं A लूँगा और R यहाँ रहेगा मेरा, तो यहाँ पर मेरे पास 2R बचेगा है। फिर से मैं क्लियर कर रहा हूँ, Q इंटू 2A और यहाँ 2R बचेगा, तो P इज इक्वल टू होता है Q इंटू 2A, तो ये हो जाएगा KP इंटू 2R, और E एक्सियल इक्वल टू 2KPR अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल अलॉन्ग एक्सियल पोजीशन। इसको और क्लियर करता हूँ। आपको याद होगा कि डायपोल की लेंथ बहुत ही छोटी होती है, हमेशा शॉर्ट होता है। एज लेंथ ऑफ डायपोल इज वेरी शॉर्ट, बहुत छोटा डायपोल होता है, मतलब आर जो ए जो होता है वो आर से बहुत ही स्मॉल होता है। ये वेरी वेरी मच मच लेस देन आर। तो जो स्मॉल क्वांटिटी होती है उस क्वांटिटी को हम नेगलेक्ट कर देते हैं, तो ए स्क्वायर को नेगलेक्ट कर देंगे, तो आ जाएगा ई एक्सियल इक्वल टू, ऊपर तो सेम ही आया न्यूमरेटर 2KPR, एंड हियर वी आर गोइंग टू नेगलेक्ट दिस, एंड दिस इज R की पावर 4, R से ये Q बचा। सो ई एक्सियल इक्वल टू 2KP अपॉन RQ, और डायरेक्शन किधर हुई अब इसकी देखनी पड़ेगी। डायरेक्शन मैं बताता हूँ आपको, पहले ये देख लें आप। ये पूरा डेरिवेशन आपने किया यहाँ था Q इंटू 2A करके, ये 2KP अपॉन RQ आया, और डायरेक्शन देखते हैं हम। तो यू नो वेरी वेल B का इलेक्ट्रिक फील्ड EB ज़्यादा था, EA कम था, तो EB इधर है मतलब अलॉन्ग MX, यानी P की डायरेक्शन में है ये, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड P बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन और पैरेलल। सो हियर ये आएगा अलॉन्ग MX, अलॉन्ग MX। आप यहाँ यूनिट वेक्टर लगा देंगे तो भी आपकी डायरेक्शन बन जाएगी। सो E एक्सियल में, इन E एक्सियल डायरेक्शन ऑफ, इन E एक्सियल direction of electric field intensity is parallel or along the direction of P, दोनों की डायरेक्शन सेम होती है।
और यहाँ आपने एक चीज़ सीख ली होगी, ई एक्सियल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आर क्यूब आ गया। आपको याद होगा कि फॉर पॉइंट चार्ज इट इज़ ई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर था। ये मैं फिर से आपको पूरा दिखा रहा हूँ जो मैंने स्टार्ट किया, ये देखिए आप। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। थोड़ा सा आपका शायद ज़्यादा टाइम इसमें वेस्ट जा रहा है, लेकिन और आप देख रहे हैं कि ये पुलिस की आवाज़ आ रही है क्योंकि ये लॉकडाउन चल रहा है और मैं इस लॉकडाउन का सदुपयोग करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मनुष्य का कार्य सिर्फ कर्म करना होता है, फल क्या मिलेगा ये हमें नहीं मालूम। तो अब मैं आपको इसका दूसरा डेरिवेशन और बताता हूँ इक्वेटोरियल पोजीशन पे। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू electric field intensity due to electric dipole at equatorial position, इसे आप बोलते हैं ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन भी कहा जाता है। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है क्योंकि इसमें कंपोनेंट बनेंगे। अब आप देखिए, तो मैं डायग्राम बना रहा हूँ और इस बार मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको दूसरे व्यू में लेने की, ताकि आपको ज़्यादा अच्छी तरह दिखाई दे। तो आपको याद होगा सबसे पहले हम कौन लेंगे, ए पॉइंट, बी पॉइंट। ए पे कौन सा चार्ज होता है, ए पे माइनस चार्ज, बी पे प्लस चार्ज, दोनों को ज्वाइन किया, ये सेंटर है, दिस इज़ ए, दिस इज़ ए, दिस इज़ पी डायरेक्शन। एंड इक्वेटोरियल पॉइंट यहाँ होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, ये आपने बचपन से पढ़ा हुआ है। और यहाँ पर हम इसको कहेंगे एम और क्या रख देंगे हमारा दोस्त क्यू नॉट, एंड दिस इज द डिस्टेंस आर, राइट। नाउ व्हाट हैपन्स व्हेन क्यू नॉट प्लेस्ड हियर, देन ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज इट रिपेल मतलब उसी डायरेक्शन में ऐसे जाएगा। ये देखिए, ये चला गया एंड इट मेक्स एन एंगल थीटा। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ई बी। बी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ रही है, ठीक है। तो ये थीटा एंगल बना रहा है और ये भी एंगल बना रहा है। एंड यू नो वेरी वेल कि व्हेन any vector quantity is making an angle theta, then it is divided into two components. Then components are sin theta and cos theta. तो sin theta कहाँ होगा और cos theta कहाँ होगा ये हम देखते हैं, लेकिन इसका एंगल तो पता ही नहीं लग रहा। तो ये एंगल बन रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, तो यहाँ भी एक लाइन हमको बनानी पड़ेगी हॉरिजॉन्टल की। ये लाइन हमने हॉरिजॉन्टल बना ली, थोड़ी गंदी बन गई है, सॉरी, आप थोड़ी अच्छी बनाना, ठीक है। तो दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल होगा। नाउ थीटा के साथ वाला कॉस थीटा होता है, तो ये हो जाएगा ई बी कॉस थीटा, क्योंकि बेस होता है और इसके परपेंडिकुलर यहाँ भी ले सकते हैं और यहाँ भी, यहाँ लेंगे तो ई बी यहाँ रह जाएगा। तो ये इसके कंपोनेंट है, तो क्वांटिटी हमेशा कंपोनेंट के बीच में होनी चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका ई बी साइन थीटा। तो देखिए ई बी के दो कंपोनेंट बन गए। नाउ ये क्यू नॉट सिर्फ इसको ही नहीं देखेगा, इसको भी देखेगा। अच्छा, एक चीज़ और, ये डिस्टेंस है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो क्यू नॉट जैसे ही माइनस क्यू को देखेगा, नाउ क्यू नॉट इज़ मूविंग इन दिस डायरेक्शन, और इस डायरेक्शन में अब आ जाएगी ई ए इंटेंसिटी, ये भी थीटा एंगल बना रही है, तो ये थीटा हो जाएगा अल्टरनेट। तो ई ए के भी दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक हो जाएगा ई ए कॉस थीटा और एक इस डायरेक्शन में ये 90 वाला, देखो आप, ये हो जाएगा ई ए साइन थीटा। अब हमें यहाँ पर कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू और ई ए और ई बी की वैल्यू निकालनी है। तो हमें डिस्टेंस जरूर चाहिए चार्ज से टेस्ट चार्ज का। तो ये देखिए राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, एम ओ बी या इधर भी, एंड दिस इज हाइपोटेनियस। और हाइपोटेनियस आप जानते हो ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये देखो यहाँ भी यही आ जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो डायग्राम आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल ए बी
हैविंग इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P, हैविंग इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P, M इक्वेटोरियल पे पोजीशन पे पॉइंट है, लेट M बी आवर ऑब्जर्वेशन पॉइंट एट इक्वेटोरियल पोजीशन। कई बार राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी, तो मैं काफ़ी देर से लिख रहा हूँ, तो आप प्लीज़ समझ जाएं। इक्वेटोरियल पोजीशन वेयर ओ एम इक्वल टू आर है हमारा, ये ओ एम इक्वल टू आर है, ठीक है। अब यहाँ टेस्ट चार्ज रखा तो ई ए और ई बी निकालते हैं अपन। सो ई ए एंड ई बी यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज एट ए एंड बी। तो ए और बी के लिए निकालता हूँ मैं, पहले ए के लिए निकालता हूँ। तो आपको याद होगा किसी भी चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है के क्यू बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस का मतलब टेस्ट चार्ज और सोर्स चार्ज, तो ये सोर्स चार्ज है और ये टेस्ट, तो ये डिस्टेंस है, इसका स्क्वायर अंडर रूट आर स्क्वायर का स्क्वायर, यानी ये आ जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। और अगर हम ई बी निकालें तो ई बी इक्वल टू के क्यू अपॉन, ये भी डिस्टेंस यही है, तो अगर आप देखें तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, ये तो सेम आने वाला है, ये देखो दोनों सेम आ गए। इसका मतलब ई बी और ई ए दोनों इक्वल है, ई ए लो या ई बी लो दोनों इक्वल हैं, बिकॉज दोनों का डिस्टेंस टेस्ट चार्ज के और सोर्स चार्ज के बीच का डिस्टेंस सेम है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, बिकॉज देयर मैग्नीट्यूड इज ऑल्सो सेम। तो अब ये कंपोनेंट में डिवाइड हुए हैं और आप देख रहे हैं कि जब ई ए और ई बी इक्वल है तो ई बी कॉस थीटा और ई ए कॉस थीटा भी इक्वल होंगे और साइन थीटा वाले भी इक्वल होंगे। साइन थीटा वाले अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये दोनों एक दूसरे को दे विल कैंसल आउट एंड ओनली वी हैव टू ऐड ई ए एंड ई बी। तो ये वाली लाइन हमको लिखनी पड़ती है कि हम ई ए और ई बी के साथ क्या करने वाले हैं। तो हम लिखेंगे ई ए एंड ई बी आर डिवाइडेड, और कैन बी रिजॉल्व भी लिखते हैं ना, इनटू टू रेक्टेंगुलर components out of which number one sin theta components cancel out as they are equal but opposite, as they are equal but opposite। फिर देख लें, क्योंकि मैं पेज चेंज करने वाला हूँ। ई ए एंड ई बी आर डिवाइडेड इंटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आउट ऑफ विच नंबर वन साइन थीटा कंपोनेंट्स कैंसल आउट एज दे आर इक्वल बट अपोजिट। ये पूरा पेज एक बार देख लें अब आप, फिर हम इसको चेंज कर देते हैं। वाइल नंबर टू आ गया मेरा, नंबर टू वाइल cos theta components adds up, therefore E equatorial equal to E A cos theta प्लस E B cos theta। पर आपको पता है E और E B तो इक्वल हैं, तो या तो इसको E A लिख दो या इसको E B लिख दो, एक ही बात है। तो इसको लिख दिया मैंने 2E A cos थीटा, रीज़न भी लिख देता हूँ क्योंकि E A और E B इक्वल है, ठीक है, पहले ही प्रूव हो चुका है। अब E A की वैल्यू रख दी, E A की वैल्यू थी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और कॉस थीटा लेना है मुझे। तो कॉस थीटा डायग्राम में देखिए ये थीटा है,
कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये बेस है और ये हाइपोटेनियस, ए अपॉन दिस, राइट। तो दिस इज ए अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ऊपर आपको मिल गया, देखो के क्यू इंटू 2a, ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है ही आपके पास, एंड ये पावर 1 है और ये 1/2 है, यानी ये टोटल पावर हो गई 3/2। अब यहाँ देखते ही आपकी आंखें चमकने लगी कि अरे वाह, हमारा काम तो हो गया, बिकॉज यू नो वेरी वेल इफ़ डाइपोल इज़ देयर देन पी शुड बी देयर, पी के बिना काम नहीं चलने वाला है हमारा। और आपको मालूम है कि Q इंटू 2a इक्वल टू पी होता है, तो हम रख देंगे E इक्वेटोरियल इक्वल टू के पी हो गया, ये के पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। और डाइपोल आपको मालूम है उसकी लेंथ शॉर्ट होती है, एज डाइपोल इज शॉर्ट, यानी ए बहुत छोटा होता है आर से, वही पिछली बार वाली बातें कर रहा हूँ मैं, है ना। तो ये हट जाएगा आपका आर, ए हट जाएगा, तो के पी अपॉन आर स्क्वायर और पावर 3/2 था, 2 से 2 चला गया, सो ई इक्वेटोरियल इक्वल टू के पी अपॉन आर क्यूब। सेम आया है, पीछे एक्सियल में 2 के पी आया था, यानी डबल इलेक्ट्रिक फील्ड था। अब इसकी डायरेक्शन किधर है, तो वो डायरेक्शन देखें ज़रा, इधर आ रही है, इधर देखो, पी के अपोजिट जा रही है अब की बार, अलॉन्ग एम एक्स, अलॉन्ग एम एक्स, थोड़ा कट गया है ना, एम एक्स, राइट। सो in E equatorial, direction of electric field intensity is opposite or anti-parallel to P। ये देखिए आप, डायरेक्शन कैसी हो गई, एंटी पैरेलल, और इसमें 2 नहीं आ रहा है और उसमें था, तो इससे एक रिलेशन भी निकल आता है। आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बस होने वाला है। सो रिलेशन ये न्यूमेरिकल में काम आता है बिटवीन ई एक्सियल एंड ई इक्वेटोरियल। अगर आपको कभी भी रिलेशन नहीं समझ में आए तो दोनों की वैल्यू लिख दो और डिवाइड कर दो, आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, सॉरी थोड़ा ज़्यादा हाथ शेक कर रहा है। वी नो ई एक्सियल इक्वल टू 2 kp अपॉन आर क्यूब एंड ई इक्वेटोरियल अभी निकाला हमने kp अपॉन आर क्यूब, ये क्वेश्चन नंबर 2। नाउ डिवाइड 1/2, सो ई एक्सियल अपॉन ई इक्वेटोरियल इक्वल टू 2 kp अपॉन आर क्यूब, और इसको डिवाइड करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, आर क्यूब अपॉन kp, kp आर क्यूब। सो ई एक्सियल अपॉन ई इक्वेटोरियल इक्वल टू 2 और ई एक्सियल इक्वल टू 2 इंटू इक्वेटोरियल, ये आपका दोनों का रेशो आया है। तो दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन ई एक्सियल एंड ई इक्वेटोरियल। तो ये मैंने आपको बता दिया कि इलेक्ट्रिक डाइपोल में कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होता है और कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कम, एक्सियल पे ज़्यादा होता है, इक्वेटोरियल पे कम। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक्चुअली हमने डाइपोल बनाया है, अब इस डाइपोल यानी हमारे खिलौने का हम यूज़ करेंगे, इसको दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो ये टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, जिसे हम डिस्कस करेंगे। तो आपको ये डेरिवेशन कॉपी में कर ज़रूर देखना है, और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। मैं आपको एक न्यूमेरिकल की शीट भी दिखा रहा हूँ यहाँ पर, आप देख लें उसको, इलेक्ट्रिक फील्ड की है। धीरे धीरे मैं इसको मूव कर रहा हूँ, आप इसको करने की ज़रूर कोशिश करें तो आपको अच्छा लगेगा। ये देखिए, एक कई बार बच्चों को दिखाई नहीं देता है क्योंकि बोले ठीक से नहीं किया आपने, हो भी जाता है, हाँ ये हमारी गलती है।
इसका दूसरी पेज भी है, मैं दूसरा पेज भी बता रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सुपरपोजिशन, ये देखिए आप, बाद में आप इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं। और ये सॉल्व न्यूमेरिकल्स हैं, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ये मैं सारे न्यूमेरिकल्स बता रहा हूँ। तो अगर आपको बच्चों ये डेरिवेशंस और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी ज़रूर करें, इसको सब्सक्राइब करें। अगर आपको नहीं भी पसंद आया है तो क्यों पसंद नहीं आया है आप हमें ज़रूर लिखें। सो थैंक यू वेरी मच। घर में रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।